Good morning, everybody. Welcome back. And today we will discuss education in Indian perspective का फर्स्ट चैप्टर. ये है बीएड सेमेस्टर का फर्स्ट का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1, जिसमें टीचर एजुकेशन का बेसिस क्या होता है वो जानेंगे. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि नॉलेज हो गया, विद्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, ट्रेनिंग हो गया, इंडिजीनियस नॉलेज क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं नॉलेज के, और ये बताना है कि प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है और वैदिक नॉलेज सोसाइटी कैसे थी, और टीचर का क्या रोल है पंचमुखी डेवलपमेंट में. एक बच्चे की पंचमुखी डेवलपमेंट हो रही है तो कैसे हो रही है, टीचर का क्या, रूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जो पहले टीचर एजुकेशन होती थी वो कैसे होती थी, गुरुकुल, मदरसाज, मकतबाज, मिशनरीज, ये सभी ये बेसिस होते हैं टीचर एजुकेशन के. तो आज हम पढ़ेंगे नॉलेज के बारे में थोड़ा सा. देन वी विल डिस्कस विद्या के बारे में, व्हाट इज़ अ विद्या. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग, व्हाट इज़ अ ट्रेनिंग. देन थोड़ा हम सभी टॉपिक के बारे में पढ़ते चले जाएंगे. सबसे पहले नॉलेज आता है. तो नॉलेज सबको पता ही है कि नॉलेज जो होती है वो एक फ़िलोसफी से रिलेट करता है. अर्लीस्ट टाइम से जो जो नॉलेज को पढ़ते आए हैं या ह्यूमन नॉलेज को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी होती है किसी भी ह्यूमन नॉलेज की बात करता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि एपिस्टेमोलॉजी फिलोसॉफी की ही ब्रांच होती है जो कि ह्यूमन नॉलेज की बात करता है. और इसमें क्या होता है कि नॉलेज जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है. नेचुरल नॉलेज कैन बी natural objects, man-made things, events, process, persons, activities, relationship, many others things can be included in knowledge. Knowledge एक बड़ा perspective है. It is a part of information is the part of knowledge, but information can be anything, but knowledge is the broader broad है. ठीक है. तो जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो स्टडी करती है ह्यूमन नॉलेज के बारे में, ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन कैसा सोच रहा है, कहाँ से नॉलेज गेन कर रहा है. तो जितना रिलेटेड है ह्यूमन के बारे में, हम क्योंकि समाज में रहते हैं, ह्यूमन ही इस धरती का वो है. ठीक है. जो जिसके पास सब कुछ है, मेंटल, सोशल, फिजिकल, है ना. तो नॉलेज जो है वो ह्यूमन से ही रिलेटेड होता है. ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड में भी फिजिकल. अब ह्यूमन यहाँ पे रह रहे हैं तो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वो खुद फिजिकल कैसा है, बायोलॉजिकली कैसे वर्क कर रहा है समाज, और कैसे प्लांट्स पे डिपेंड है इंडिविजुअल, कैसे उससे वो सीख रहा है. सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सभी चीज़ें नॉलेज ही होती है. नॉलेज कंसर्न होता है मतलब कि नॉलेज किससे कंसर्न करता है कि कुछ जानना, अबाउट नोइंग समथिंग, वो चाहे किसी के भी बारे में हो. ठीक है. तो नॉलेज जनरलाइज वे में अगर देखा जाए तो, मोटा मोटा देखा जाए तो नॉलेज क्या है, मटीरियल के साथ साथ मेंटल रियलिटी को जान लेना या अंडरस्टैंड कर लेना, दैट इज़ नॉलेज. इसके अलावा नॉलेज की एक्वाइजिशन कैसे होती है, थ्रू द इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. मे बी इट इज़ अ लाइक ट्रेनिंग. थ्रू ट्रेनिंग वी कैन गेट एक्नॉलेज्ड. तो ज़रूरी नहीं है नॉलेज जो है वो सिर्फ नेचुरली जो हमें मिल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम जन्म लेते हैं घर पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है बचपन में हमें नहीं पता होती, बड़े होकर पता चलती है. बहुत सारी चीज़ें जो नॉलेज जिसका हमें नहीं होता फिर भी हमें बता देते हैं कि ऐसा करो. तो क्या होता है, नॉलेज तो वहाँ से भी मिल रही है ना. तो इट इज़ अ प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोसेस टू नो, टू गेट टू नो समथिंग फेनोमेना. तो कहते हैं कि जो नॉलेज होती है वो एक बड़ा फेनोमेना से ही निकला है. मतलब कि कुछ हुआ है, एग्जैक्टली कोई घटना हुई तो वहाँ से हमने कुछ नॉलेज गेन किया. एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीखते चले जाते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को. दैट इज़ अ नॉलेज. वो ज्ञान है. वो ज्ञान जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है आपको. अगर मान लो कि कहता है कि जो जो फेनोमेना है, फॉर एग्जांपल जो कंडीशंस हो रही हैं आसपास, वो एक नॉलेज का छोटा रूप है. नॉलेज एक बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसमें सब कुछ आ जाता है.
ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, ये हो गया हमारा नॉलेज। नॉलेज को और भी तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट आस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार भी हो सकते हैं नॉलेज के। अब हम जब बूढ़े होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, वो वाला नॉलेज गुरु और शिष्य के बीच में आता है, जो वो वाला। एक वो वाला होता है जो जब स्कूल में नॉलेज लेते हैं, बुकिश नॉलेज होता है वो नॉलेज। लाइफ लॉन्ग नॉलेज जो फिलोसोफर हमें दे के गए हैं, जो बुक्स में होता है, जहाँ जो जिनकी बायोग्राफीज़ होती हैं, वो नॉलेज भी होता है। कहते हैं ना अपनी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो वाई शी ही रिकमेंडेड अस टू रीड अ बुक, क्योंकि उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ना ही चाहिए। ज्ञान अथाह है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड है, तो हमें उसको नॉलेज, उसकी सीमा नहीं है कोई, है ना। नॉलेज तो कोई भी हो सकता है। तो ये होता है नॉलेज, बस इसी को इंग्लिश में डालकर आपने लिख लेना है। नॉलेज अंडरस्टूड टर्म्स एंड एनलाइटमेंट, मतलब कि पुराने ज़माने में जब ज्ञान की बात करता था कोई भी, मतलब गुरु, तो वो इनलाइटमेंट की बात करते थे। यहाँ हमारे दिमाग में जो भी इल्यूजन क्रिएट हुए हैं उसको शैटर करना, यहाँ हमारे दिमाग को एक योति इल्यूमिनेट करना, अपने मेंटल एबिलिटी को इन्हेंस करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, सेलिब्रेशंस की बात करते हैं। नॉलेज वो भी माना जाता है। नॉलेज एक थिंग की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, और जहाँ किसी जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में भी नॉलेज हो सकती है, कुछ ट्रू बिलीव्स के बेसिस पर, ऐसे नहीं। ठीक है, हम कोई बोलेगा ऐसा होता है, हम कैसे मान लेंगे? आज के ज़माने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना लॉजिक के बात नहीं करता। वो कहता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, उसके रैशनैलिटी को जानते हुए फिर नॉलेज को समझता है। तो नॉलेज जो है वो उसका एक फैक्ट होगा, नॉलेज वही कहलाएगा, नॉलेज वही चीज़ कहलाती है जिसमें फैक्ट होता है, रैशनैलिटी होती है। अब डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि 3 प्रकार की डेफिनेशन देते हैं अपने उसमें, पर इनसे कुछ लोग अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। जैसे कि नॉलेज परसेप्शन से और सेंसेशन से आता है। ऑब्वियसली जब बच्चा 2 साल का होता है तो अपने माँ बाप से सीखता है, जैसे जैसे वो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो माँ बाप से इमिटेशन के थ्रू सीखता है। मतलब परसेप्शन, सेंसेस का यूज़ कर रहा है ना, आँखों से देख रहा है, हाथों से वो काम करेगा, जैसे वो करेंगे वैसा ही उनको नकल करेगा। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, सेंसेस से सीख सकते हैं। ट्रू बिलीव होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं, ट्रू होता है, मतलब सच होता है नॉलेज। नॉलेज में हम नहीं कहते कि नॉलेज जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो तीसरा इसमें आता है नॉलेज कैन बी, नॉलेज ट्रू बिलीफ अकम्पनी बाय द रैशनल अकाउंट ऑफ इट्स इटसेल्फ और ग्राउंड, मतलब कि हमें सही और गलत की पहचान नॉलेज से होती है। जब तक हम नॉलेज हमारे अंदर नहीं होती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ सही है या नहीं। नॉलेज एक तरीके से ना आपके माइंड को सुथरा बनाता है, मतलब कि आपको कुछ पता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट मोर इंस्टांस की आप कन्फ्यूजन में हो, क्लैरिटी आपको कौन देगा? नॉलेज। नॉलेज एक तथ्य होता है, ये फैक्ट नहीं कह ले, एक रियलिटी होती है, रियलिटी चेक देते हैं ना जो, वो होती है। सीधी सीधी बात है, हम कर लेते हैं। नॉलेज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे काइंड्स हो सकते हैं, कहीं से भी हम ले सकते हैं नॉलेज को। तो पर्पस ऑफ नोइंग नॉलेज, ये सब चीज़ें। अब ये हो गया हमारा नॉलेज कि नॉलेज होता क्या है। फिर भी हमने बिखरी बिखरी ऐसे डेफिनेशन कर ली कि नॉलेज कहीं से भी लिया जा सकता है। नॉलेज पुराने ज़माने में, अभी भी ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल स्फेयर में देखें तो नॉलेज को कहा जाता है कि ये सेलिब्रेशन होती है। नॉलेज कहीं से भी ली जा सकती है, ऑब्जेक्ट से, मैन मेड थिंग से, कहीं से भी नॉलेज को गेन किया जा सकता है। ये सब पढ़ा हमने। प्लाटो क्या कहते हैं, नॉलेज
परसेप्शन होती है या कह लो कि सेंसेशन होती है। दूसरा हमने ये देखा कि नॉलेज जो होती है ट्रू बिलीफ पे बेस्ड होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि नॉलेज जो होता है वो ट्रू बिलीफ विद कंपनी बाय द रैशनल, मतलब कि रैशनल हो गया कि सही या गलत के बारे में बताता है। ये हो गया नॉलेज के बारे में, ये मीनिंग हुआ नॉलेज का। ठीक है, डेफिनेशन भी प्लेटो की लिख सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट विद्या होती है। आप सब जानते हैं कि विद्या जो है वो एक संस्कृत शब्द है, जो संस्कृत शब्द से निकला है विद्या, जिसका ही मतलब प्राइमरी मतलब ही इसका क्या है कि लर्न करना या नॉलेज, ज्ञान, स्कॉलरशिप, एनी नॉलेज वेदर ट्रू और फॉल्स। विद्या कोई भी हो सकती है जो सच का ज्ञान करवाए या गलत भी। जो इसका रूट वर्ड है विद, है ना, उसका मतलब होता है फाइंडिंग। विद मतलब विड, VID, विड, जिसका मतलब क्या होता है फाइंडिंग, नोइंग, एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फाइंडिंग मतलब कुछ फाइंड करना, नोइंग मतलब कुछ जानना, एक्वायर करना कुछ प्राप्त करना, ये सभी चीज़ क्या हैं, विद कहलाती हैं। आप सबको पता होगा विद्या संस्कृत वर्ड है, तो ऑब्वियसली ये इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी से रिलेट करता होगा। जितने भी टेक्स्ट्स हैं ना, टेक्स्ट, वो सारे विद्या की बात करते हैं। सारे नहीं, जैसे कि आप समझते होंगे कि जो वेदा है, वेदास, हमारे इसमें वेदास होते थे, तो उसमें विद्या की बात कहाँ की गई है, ये भी आपको क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्या जो है ना, अंडरस्टैंड, सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, दैट इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ, इंट्यूशन गेन, कि आपको खुद सेल्फ इंट्यूशन हो जाए कि हाँ अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है, इंट्यूशन हो जाती है, इंट्यूशन, समझ गए। विद्या, विद्या फिगर्स, विद्या कोई नाम नहीं है, विद्या एक नॉलेज है, जो कि ज्ञान है जो आपको स्वयं होता है। विद्या रेफर्स टू नॉलेज ऑफ साउल, स्पिरिचुअल नॉलेज। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ 6 स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी के एक अनुसार 6 प्रकार के स्कूल होते हैं जिसमें स्टडी करते हैं वेदा, योग, योग होते हैं, न्याया होते हैं, वेश शिखा होते हैं, समाख्या होते हैं, पूर्व मीमांसा होती हैं, उत्तर मीमांसा होती है। ये हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार विद्या रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ साउल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। विद्या रेफर करता है साउल की नॉलेज और स्पिरिचुअल, कि आप आत्मा का ज्ञान ले रहे हो, साउल यही हो गया, स्पिरिचुअल वही आत्मा को प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा। दोनों सेम ही हैं, साउल और स्पिरिचुअल सेम। जब आप साउल की स्टडी करते हो या उसके बारे में जानते हो, तो कहते हैं 6 प्रकार के स्कूल होते हैं ऐसे हिंदू फिलोसॉफी में, जिसको न्याया, न्याया, योगा, ये देखिए, ये न्याया, योगा, वेशिखा, समाख्या, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 याद होने चाहिए, ये पेपर में लिख के आना। न्याय, योगा, मीमांसा, ये सब। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज ऑफ आत्मा कैन नॉट कमेंस अनलेस वन हैज एक्सप्लोर द अग्नि विद्या एंड टू फुलफिल ऑल द न्यूमरस फेस थ्रू विद्या एंड उपासना। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रोसेस है नॉलेज को गेन करने की, जो प्रोसेस है, आत्मा क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट बी कमेंस, कैन नॉट बी कमेंस मतलब कि जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा ना, तो आत्मा उस चीज़, आत्मा क्या है, उसका ज्ञान होना, ये सब आप नहीं कर पाओगे जब तक आप नॉलेज को नहीं लेते। और ये जो 6 स्कूल है ना, इनको पूर्ण रूप से पढ़ के, जो भी इसमें विद्याएं होती हैं वो सब पूर्ण करके जब आप नहीं करते हो, उसमें नहीं फॉलो करते उसको, तो फिर नहीं आत्मा का ज्ञान हो पाता है। फिर आगे विद्या उपासना टू जनाना
Jnana was always the eternal order indicated by the Upanishad. ये सभी हिंदू फिलॉसफी से प्रेरित हैं दोस्तों। विद्या जो है हिंदू फिलॉसफी में ही क्या कहते हैं बात की जाती है कि इसमें न्याय ये सब जो 6 प्रकार की स्कूल्स होते हैं जिसमें विद्या दी जाती है, अलग अलग प्रकार की विद्याएं होती हैं, रिलेटेड होती हैं। न्याय क्या होता है? योग। जैसे कि आप योग पढ़ते हैं, अष्टांग योग होते हैं जिसमें योग की परीक्षा दी जाती है, योग के द्वारा भगवान को पाया जाता है, या आत्मा का सृजन किया जाता है, या आत्मा के साउल की स्टडी की जाती है। तो ये सभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते थे। विद्या इज रिलेट टू द स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। सो ये सभी बात कर रहे हैं दे आर बेसिकली, अगर जो हमने अभी बात की 6 स्कूल हैं तो ये इसमें अलग अलग शिक्षाएं दी जाती होंगी रिलेटेड टू विद्या। है तो इसका नाम विद्या ब्रॉडली, बट ये चीज़ें अलग अलग इसमें पार्टिसिपेट स्कूल होते थे। देयर आर बेसिकली 4 विद्या: ट्रिपल, अनविकसिकी, दंड नीति और वरुण। त्रया होती है जो कि वेदा के बारे में बढ़ाती है या ऑक्सिलरी टेक्स्ट के बारे में बढ़ाती है। एंड अनविकसिकी होती है जिसमें लॉजिक की या मेटाफिजिक्स की बात की जाती है। और तीसरा होता है दंड नीति जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। और बरुम होता है प्रैक्टिकल आर्ट जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हाथों से द्वारा कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, सच एज एग्रीकल्चर, कॉमर्स, मेडिसिन बनाने की जो भी ज़रूरत होती थी वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। विद्या गिव इंसाइट, विद्या आपको ज्ञान प्रदान करती है। स्पिरिचुअल स्फेयर में विद्या को सेलिब्रेशन कहा गया है। सेलिब्रेशन मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। विद्या नहीं अर्जन करोगे तो कैसे सेलिब्रेशन को पाओगे? विद्या जो है वो आपके दिमाग को एल्यूमिनेट करती है। एल्यूमिनेट समझ जाते हो आप, बड़े हो गए हो। एल्यूमिनेट करती है माइंड को, इल्यूजन को शैटर करती है। इंक्रीज इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, पावर को बढ़ाती है, एफिशिएंसी, और आपके इंटेलेक्चुअल को भी डेवलप करती है। मेक मोर रिफाइन, आपके दिमाग को और रिफाइन कर देती है, मतलब कि आपके दिमाग को और भी मोटिवेट करती है। इफेक्ट्स कंप्लीट द ट्रांसफॉर्मेशन एज अ रूट ऑफ ऑल द हैप्पीनेस, ये जो होती है विद्या जो होती है वो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने में मदद करती है। आपकी एल्यूमिनेशन, सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन एंड पावर, आपके अंदर पावर आती है। जो वर्ड है विद्या, जो वर्ड विद्या है डज नॉट अकर इन द ऋग्वेदा, तो किसमें? जो वेदस 4 वेद्स होते हैं ना हमारे उपनिषद में, पता नहीं किसमें होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में विद्या की बात की गई है कि विद्या क्या चीज़ है। और ब्राह्मण पोर्शन, यजुर्वेद का ब्राह्मण पोर्शन है, उसमें विद्या की बात की गई, क्योंकि विद्या ब्राह्मण लोगों को ही दी जाती थी पहले टाइम में ना। ये अब हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। विद्या जो है वो केवल और केवल अब एक स्कूली पढ़ाई हो गई है, सिर्फ जिसमें एनसीईआरटीज़ पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। सेकुलर हो गया, हम अपने कल्चर, अपने हिंदू फिलॉसफी से अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते। हम यहाँ पे सेकुलर हो गए, मतलब कि हम सिर्फ सेकुलरिटी देखते हैं जिसमें सब धर्म आ गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सब अलग अलग जो टेक्स्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ कॉमन एजुकेशन पढ़ाई जाती है। तो ये थे हमारे विद्या के बारे में। विद्या और नॉलेज हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन? द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मॉडर्न, इन मॉडर्न फिलोसफी इज कॉम्प्लिकेटेड। जो हिस्ट्री है कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन की मॉडर्न फिलोसफी में कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं पढ़ना हमने। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन कॉमनली अंडरस्टूड एज अ ले पर्सन, सिंपल बात होती है कि जो नेसेसरी फॉर नॉलेज। इन्फॉर्मेशन होती है, मैं बताती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन होती है कि जब कोई भी डाटा कलेक्शन, डाटा आपके पास है तो ऑर्गेनाइज डाटा या कोई सेट ऑफ डाटा है आपके पास, जब वो एक अरेंज कर दिया जाता है, एक अरेंज फॉर्म में होता है डाटा, तब उसको इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आपका क्या हो जाता है? इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी डाटा आपको दिया गया है वो एक मीनिंगफुल मीनिंग बताए, या कुछ सेट ऑफ डाटा जो है वो एक मीनिंग पोर्ट्रे करे, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है कि लैटिन वर्ड से निकला है इन्फो, जो कि आपको बताता है कि इन्फॉर्म करता है आपकी। और इन्फॉर्मेशन और आप बता सकते हैं कि डाटा के बाद आने वाली मीनिंगफुल प्रोसेस डाटा होता है, ठीक है।
प्रोसेस डाटा, कैलकुलेटिव और मीनिंगफुल वे में आपको ये स्ट्रक्चर डाटा होता है, कैलकुलेटिव डाटा होता है जो कि आपको बताता है, उसको इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टूवर्ड्स द नॉलेज, और ये सीरियल है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो डाटा सबसे पहले आता है, फिर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ द सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज। जब तक इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, और नॉलेज होता है हमेशा ट्रू बिलीफ पे बेस्ड, कभी भी फॉल्स नहीं होता। डाटा फॉल्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं होती, वो मीनिंगफुल होती है, उसमें मीनिंग छुपा होता है इन्फॉर्मेशन में। देन वी विल डिस्कस इन्फॉर्मेशन, यही लिखना है कि second knowledge of the structured data, set of calculative data, processed data, information may information inculcate the knowledge, it is a second ये सब ऐसे लिखना है बस। फिर ये स्टेप्स लिख देना है कि डाटा के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, और नॉलेज के बाद विजडम। विजडम तो हर किसी को नहीं आता, सब लोग रट्टी रटाई इन्फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं। नॉलेज कुछ हद तक नॉलेज भी हो सकता है, बट विजडम हर किसी को नहीं होता। नेक्स्ट वी हैड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जब हम किसी जॉब में जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग की जाती है, एक स्किल हमें सिखाई जाती है, ताकि हम परफेक्शन से हम कोई चीज़ को अडाप्ट कर पाएँ या वो काम अच्छे से हो। तो ट्रेनिंग जनरल सेंस में कि जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, फिर प्रोफेशनल कोर्स हो गए, नॉर्मल कोर्स हो गए, या जो एक मैकेनिक होता है वो भी अगर दुकान में खड़े होकर सीख रहा है तो वो भी एक कोर्स हो गया। तो छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, स्किल्स होती हैं जो सीखते हैं, जो कि हमें जॉब में काम आती हैं। प्री सर्विस होती है और एक होती है पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो होती है वो स्पेशल स्किल के लिए होती है, हम सीखते हैं एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग स्पेशल स्किल बिहेवियर टू द पर्सन विच इज़ द कॉमनली ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑपरेशनल लेवल। मतलब कि उसे ऑपरेशन सक्सेसफुल करना होता है। मान लो कि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो टीचर बनने से पहले आपको बीएड करनी होगी, वो प्रोफेशनल कोर्स है। इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, बीसीए होती है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक होती है, एमबीबीएस होती है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। और इसके अलावा जो बीए हो गया, बैचलर इन आर्ट्स, तो ये सारे क्या हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। 12th तक तो नॉर्मल एजुकेशन हो गई, सीबीएसई जो अलॉट करती है, एनसीईआरटीज़ बुक हो गई। तो बट जो जब आप किसी प्रोफेशन में जाने के लिए आप तैयारी करते हो, तो वो कोर्स जब आप लेते हो, दैट इज़ जब आप एमबीबीएस जो कोर्स करते हो 4 साल का, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर की उपाधि हासिल करोगे। लॉ की डिग्री करते हो, लॉ की आपको मिलेगी। जैसे बीएड करोगे तो आप टीचर बनोगे, आप एलिजिबल हो करने के लिए। तो ये एक ट्रेनिंग होती है कि जिसमें आपको सिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, फिर उसके प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। चाहे ये लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। 2 महीने के भी कोर्सेज आते हैं, जैसे कि मेकअप कोर्स हो गए 2-2 महीने के लिए, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, ये सब होते हैं। मान लो कि आपको स्पीकर बनना है तो वो भी आपके लिए कोर्सेज आते हैं, स्पीकिंग कोर्स आ जाते हैं। ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे कि ड्राइंग, पेड्स, आर्ट हो गया, वीविंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ये सब ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं जो कि आप सीखते हो। फिर इसके बाद आपको एक प्रोफेशनल एक डिग्री मिलती है आपको वहाँ से, और वो डिप्लोमा आप अपने उस पे लगाते हो जॉब में जहाँ पे आपने अप्लाई करना। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एजुकेशन जो हम एजुकेशन ले रहे हैं क्लास में, जो 12th तक पढ़ते हैं, या उसके बाद तो नहीं, 12th तक जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं होती है, ये एजुकेशन से नहीं होती है, बट एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, या नॉर्मल कोर्स भी हो सकता है, चाहे एक कुकिंग क्लासेस हो गई, डांस क्लासेस हो गई। तो ये सब चीज़ें आप देखते हो, ये सभी चीज़ें एक ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, प्री सर्विस होती है और ऑफ सर्विस होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एसएससी जीडी के पेपर्स होते हैं, उसमें आपको, तो उसमें प्री आपको
एग्ज़ाम पास करना होता है, फिर उसमें आपको दौड़ के जाना होता है, मतलब कि आपको दौड़ निकालनी पड़ती है। जब तक आपकी दौड़ नहीं होती तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। फिर आफ्टर जब आप पास कर लेते हो तब आपकी और ट्रेनिंग होती है 2 साल की। तो ये सब क्या है, प्री और पोस्ट होती है। ये सभी आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको समझ में आता है कि क्या होती है ट्रेनिंग। सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, एक वे में आपको सिखाया जाता है कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना, समथिंग समथिंग समथिंग। किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑथोराइज इंस्टीट्यूट होता है वो, जिससे आपको डिप्लोमा मिलता है और आपको सेंस ऑफ जजमेंट मिलती है, रीजनिंग इन एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट में कैसे काम करना है, कैसे डिग्री उसको कैसे ग्रेड और अपग्रेड करना है, तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने को मिलता है। ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड। आपको ग्रेड का नहीं चिंता करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। टू और क्लोजली इंटरवीन विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन गेटिंग इंक्रीजिंग ब्लर। Nevertheless, the two terms of the different of nature and orientation. The worker who take training in organization is said to be an education. There is no training without education. एजुकेशन लेंगे फिर ट्रेनिंग आपकी होती है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर यू गोइंग टूवर्ड्स ट्रेनिंग इन टीचिंग, developing in one or other any skills and knowledge relate to the specific useful competency. Training is a specific goal, improving one's capacity, productivity and performance. Is a form of